हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम क्या करेंगे 14.3 का एक्सरसाइज जो है ना हमारा 14.3 उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का। एक तरीके से कह सकता हूं, यानी कि अगर आपका 100 एग्जाम होगा तो उसमें से 99 एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यानी ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। करना कैसे, ऐसे बहुत ही इजी तरीके से कराऊंगा। सबसे सिंपल, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, माध्यक दे रखा है 28.5 है, तो क्या करना है आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। मतलब बेटा क्या दे रखा है, आप ये समझोगे आपको दे रखा है माध्यक। क्या दे रखा है, माध्यक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मीडियन ऑफ द डेटा। क्या है, मीडियन ऑफ द डेटा हमारे पास 28.5 है, यानी कि मीडियन दे रखा है इस क्वेश्चन का। और क्या कहता है, एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी, तो क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे तो इस तरीके से क्या आपका क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to इस तरीके से है। फिर क्या आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ क्या आपके पास, जिसे हम बारंबारता बोलते हैं, 5 x 20 15 6 y और 5। और इसका टोटल पहले से करके दे रखा है, यानी कि टोटल क्या है बेटा 60 है, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई 60 हो गई। याद करो, आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, CF निकालते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है माध्यक। माध्यक का रखना है, यानी कि माध्यक निकालने का तरीका क्या है, यानी कि मीडियन निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम CF निकालते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके गाइस, तो हम कैसे करते हैं, देखो सामने 5 की जगह 5 आएगा आपका। अगला क्या आएगा, जो ऊपर का आ चुका है उसमें सामने वाला ऐड कर दो, 5 प्लस में x आएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब समझना ध्यान से, अगला क्या आएगा, अगले में आएगा, यानी कि पहले से क्या है 5 है प्लस में x है। मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, समझना पहले। ये तो 5 प्लस एक्स यहाँ तक आ चुका है, फिर पीछे नीचे में क्या ऐड करूंगा, 20 ऐड करूंगा। ओके, जैसे ही मैंने 20 ऐड करा तो क्या आएगा मेरे पास 25 आएगा, क्योंकि 5 और 20 कितना होता है 25 प्लस में x आएगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ 25 प्लस में x बोल सकता हूँ। बेटा ये निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही क्या है हमारे इस क्वेश्चन की जान है। यानी कि क्या आएगा 25 और x आ चुका है ना। अब क्या बचा हमारे पास नेक्स्ट वाला, इसका निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, प्लस में 15 ऐड कर दो, यानी ये वाला ऐड कर दो, क्योंकि अब इसका निकालोगे। अब इतना करने का क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके देखो, 25 और 15 कितने होते हैं 40 होते हैं। लो 40 प्लस में x, यहां तक आ गया। यानी आप क्या बोलोगे 25 प्लस में 15 40 और प्लस का x वाला x आएगा। आप कहोगे क्या 40x नहीं हो जाएगा सर, 40x नहीं होगा बेटा, ये इंटू हो जाता है। इंटू नहीं करना, हमें यहाँ पे प्लस करना है, ऐड करना है। यहां तक आ चुके हैं। अब क्या आएगा, ये ध्यान से देखना हम कहां पहुंच चुके हैं। तो 40 प्लस में x आ चुका है, यानी कि अब हम पीछे वाले नीचे वाला ऐड करेंगे, तो यानी कि y ऐड कर दो। ये तो ऐड हो ही नहीं सकता, यानी कि इसको इसी तरीके से नोट करके लिख दो, 40 प्लस में x प्लस में y। यहां तक ठीक है। फिर क्या करना है आपको, ये आ चुका ना, इसमें क्या करना है, जो नीचे वाला है उसे ऐड कर दो। तो क्या ऐड करूंगा 5। तो आप ही खुद देखो 40 प्लस में 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 45 होगा। प्लस में x वाला अलग और y वाला अलग। समझ गए यहाँ तक। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या करो, थोड़ा सा वीडियो को बैक करो और दोबारा देखो इसे, तो आपको समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है, आपको कम से कम 2 बार समझना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप करोगे तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे ध्यान से। और मैं इसका एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। एग्जांपल नंबर क्या है बच्चे, मैं बता रहा हूँ, आपका एग्जांपल नंबर है 8। सेम इसी तरीके का है, इन दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में आता है, यानी कि सेम क्या कहूंगा मैं, एग्जांपल नंबर 8 है। सेम इसी तरीके से होगा। इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कि ये जो होता है मेरा लास्ट वाला, इसका जो टोटल होता है वो किसके इक्वल होता है, ये जो मेरा आता है लास्ट वाला इसके इक्वल है। और ये दोनों क्या होते हैं, आप कहोगे सर इक्वल होता है, यानी कि क्या होते हैं, एक दूसरे से बराबर होता है। ठीक है, यानी कि बराबर है, इक्वल है, इसका मतलब क्या है। और ये हमें कैसे पता चला 60 है, तो ये क्वेश्चन में पहले से ही टोटल करके दिया हुआ है। इसके बाद आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो याद करो, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, लिखूंगा क्या, मैं ऐसे कह सकता हूँ 45 प्लस में x प्लस में y किसके इक्वल होगा बताओ। यानी ये वाली जो लाइन है किसके इक्वल होगी, आप कहोगे सर ये इसके इक्वल होगी, यानी कि 60 के इक्वल होगी। अब क्या करूंगा 45, देखो ध्यान से, 60 के इक्वल माना। यही इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों को आपको इक्वल रखना पड़ेगा। इन दोनों को इक्वल रखने के बाद आप जैसे बेसिक कैलकुलेशन करते हो उस तरीके से करो। क्या आएगा x प्लस में y, और ये क्या है गिनती वाला है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाने का मतलब है 60 के पास जाएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो कितना आएगा, x प्लस y की वैल्यू क्या आएगी, 60 में से 45 किया तो क्या बोलेंगे हम 15 बच गया। और ये क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब हम इसका यूज करेंगे कब, आगे यूज करेंगे। इसके बाद याद करो, पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। यानी कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू में होता है आपका l प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में f, और इनटू में क्या होता है बच्चे, इनटू में कहेंगे हम h होता है। यानी कि माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला है आपका l प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में f इनटू में h। ये फॉर्मूला है, यानी कि हमें सारी वैल्यू चाहिए होंगे। आप कहोगे सर सबसे पहले माध्यक चाहिए, मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है, ये लो
तो माध्यक आपके पास पहले से ही क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन अब जब आप पढ़ोगे तो लिखा है माध्यक यानी कि 28.5। ओके, तो यानी कि मैंने क्या लिखा, मीडियन 28.5 इक्वल टू में हम क्या करेंगे, एल निकालेंगे। तो आप याद करो एल कैसे निकालते थे, आप कहोगे सर एल निकालते थे पहले n/2 निकालते हैं। तो n/2 कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, n कितना है 60 है, यानी कि मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि इसको हम नीचे कर सकते हैं, तो मैं इसकी जगह यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो n क्या है हमारे पास 60 है, पर हमें क्या निकालना है, n/2 निकालना है। तो n/2 का मतलब क्या है 60/2 कैंसिल होकर क्या आएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 0 का 0, यानी कि क्या आएगा 30 आएगा। अब ये देखो ना नीचे क्या है 2 है, और 2 का मतलब क्या होता है आधा करना, तो 60 का आधा करूंगा तो क्या आएगा 30 आएगा। तो मैंने क्या करा डायरेक्टली l की जगह भी कुछ नहीं लिखा, यानी कि n/2 कितना आ गया मेरे पास, आप कहोगे सर 30 आ गया। एक वैल्यू तो आपकी ये होगी, यानी कि ये क्या आपका एक स्टार बना लो इसे। दूसरी वैल्यू क्या निकाल लिया हमें, एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सबसे अलग क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से देखना। 28.5 बनेगी, तो 28.5 कहाँ पे आएगा, वैसे तो आपको सर इसके बीच में देखना चाहिए या फिर 30। अब 30 तो हमें पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, क्या पता है इस x की वैल्यू 20 हो, यहीं पे बन जाए 25 हो, ये क्या पता है इसकी वैल्यू 50 हो, नहीं कह सकते ना हम कुछ भी। तो हम क्या करेंगे 28.5 दे रखा माध्यक, हम देखेंगे अपने इस वाली लाइन में, इसको हम क्या कहते हैं मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में 28.5 किधर आएगा, आप कहोगे सर 28.5 का मतलब है 20 और 30 के बीच में होगा, इसके बीच में होगा ना, 20 और 30 के बीच में होगा। देखो 28.5 का मतलब क्या है, वो 20 से बड़ा है और 30 से कम है। ओके गाइस, तो क्या होगा, आप देखो इसे इनके बीच में होगा, यानी यही क्या आपकी मीडियन क्लास है। समझ गए बच्चों, यानी कि क्वेश्चन में आएगा मीडियन क्लास क्या है, तो आप क्या बोलोगे 20 to 30, यानी कि क्या होगा माध्यक वर्ग 20 और 30 के बीच में। यानी इन दोनों में एल क्या होगा, छोटे वाला कौन सा ये है, तो आप कहोगे सर एल की वैल्यू कितनी होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, एल इक्वल टू आपका आ गया गाइस, एल की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, तो एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आप कहोगे देखो 28.5 है ना, इनके बीच में आएगा तो क्या बोलोगे 20, क्योंकि छोटे वाला होता है एल निकल गया, यानी कि एल आ चुका है 29 n/2 आ चुका है। अब देखो इसी के सामने मैं जाऊंगा ना, तो मेरा एफ वाली लाइन है, ये हमारे पास एफ आ गया, तो एफ की वैल्यू क्या है 20। कैसे, तो आपको सर कैसे वो दोबारा बताऊं, तो f का मतलब क्या होता है, l जिसके सामने होता है उसी लाइन में सामने जाओ, और f वाली लाइन का ही क्या होता है आपका f होता है, यानी कि f कितना हो गया बच्चे, f आपका 20 हो गया। l कैसे निकालोगे, l निकल गया। अब कैसे निकालोगे cf, देखो f निकल गया, cf बचा है ना, तो cf कैसे निकालेंगे, इसी के सामने जाएंगे जो हमारा l निकला है, और एक कदम ऊपर चढ़ते हैं, तो ऊपर जाओगे तो कितना आएगा 5 प्लस में x आएगा, क्या आएगा 5 प्लस में x, यानी कि मेरे पास कितना निकल गया cf, ये रहा CF आपका, और CF कितना आ गया 5 प्लस में x। इसको हमेशा ब्रैकेट में रखना है क्योंकि एक से ज्यादा है, ये क्या है एक से ज्यादा है, तो CF आ गया। और रही बात h की, तो h का मतलब क्या होता है, इनके बीच का गैप, देखो 10 बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है 10 10 10, यानी कि h कितना आ गया आपका, आप कहोगे 10 आ गया। बस आप कुछ नहीं करना, सिंपली फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू आ जाएगी। l की वैल्यू कितनी है, कहोगे सर l की वैल्यू 20 है, यानी कि क्या आएगा 20 प्लस n/2 कितना है, n/2 कितना है आपका 30 है, माइनस CF कितना है आपका, तो ध्यान से देखोगे तो CF कहाँ पे निकला था हमारा, देखो यार 5 प्लस में x, यानी कि क्या हो गया ये आपका CF हो गया। तो देखो ये CF कितना है 5 प्लस में x, तो 5 प्लस में x आप ऐसे मत लिखना कभी भी, 5 प्लस में x आप ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि उससे पहले क्या है माइनस है, तो इसलिए हमें ब्रैकेट में डालना कंपलसरी है। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में f आएगा, तो f कितना है क्वेश्चन में, आप कहोगे सर f की वैल्यू कितनी है, देखो ये 20 है, और इनटू का साइन, और h कितना है, आप कहोगे h कितना है 10। यहीं तक समझना था, इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है, यानी कि आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो। तो 28.5 प्लस है ना ये काउंटिंग का, तो इससे काट मत देना क्योंकि ये प्लस है और ये हमेशा इनटू से कटता है, यानी ये इससे नहीं कट सकता, तो आप क्या करोगे प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और इक्वल टू में क्या बचेगा 30। अब देखना ध्यान से, ब्रैकेट से पहले क्या बचा, ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो माइनस वाला क्या करता है अंदर वाले को चेंज करता है, यानी कि पहला माइनस हो जाएगा, और अगला भी क्या होगा आपका माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले जब माइनस आता है तो अंदर वाले क्या होते हैं चेंज होते हैं, यानी कि प्लस है तो माइनस बन गया, और ये x भी क्या था प्लस था ना, अब ये भी माइनस बन गया, और नीचे क्या आएगा आपका 20 आएगा। ओके, और ये इंटू में क्या आएगा 10, आप सभी जानते हो कि तो ब्रैकेट में रहेगा, और ये इंटू से इंटू, ये इंटू और ये क्या डिवाइड, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 गया। अब क्या बचेगा यहाँ पे देखो 28.5 और घटाना है आपको 20, तो कैसे घटाओगे, देखो 28.5 पॉइंट का एक नंबर है ना, और माइनस करना है पॉइंट वाले में, तो 20 लिख दो और पॉइंट का एक 0 लगा दो, 5 बचेगा पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 0 गए तो 8 और 2 में से 2 गए तो 0, यानी कि क्या है आपका 8.5 आएगा। समझ गए बच्चे यहाँ तक। गाइस आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको कॉपी लेके नोट करना है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं इसे रफ कर दूंगा थोड़ी देर में, आप वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो। ओके गाइस,
या फिर क्या करो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इक्वल टू में क्या होगा, 30 में से 5 घटाना पड़ेगा, घट सकता है तो कितना आएगा आपका 25, ओके, और माइनस का x, क्योंकि माइनस तो कभी घटता नहीं है, और डिवाइड में क्या आएगा आपका सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि क्या आ चुका है 0 से 0 कट चुका था, और इंटू में 1 है ना, तो इंटू का 1 तो कुछ होता ही नहीं है, तो छोड़ दो उसे। अब क्या है देखो डिवाइड है ना, यानी इधर की तरफ क्या हो रहा है, इसके बराबर में उस तरफ अगर नीचे है तो इधर जब आएगा तो क्या करेंगे हम इंटू करेंगे, यानी कि 8.5 इंटू में 2 करेंगे, इक्वल टू में क्या आएगा 25 माइनस का x, इसको मैं इंटू करूंगा तो क्या आएगा, आपके पास एक तरीका है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे में क्या आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद सीधे हाथ पे राइट हैंड पे कितने नंबर है बोलोगे, एक नंबर, यानी कि एक जीरो आएगा, और एक हमेशा लगाना पड़ता है, तो 2 से काटो कितने बार में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ओके। देखो लास्ट में 5 है और फिर 5 है, तो 5 के टेबल में आएगा 5 कम 5, और इसको काटना सीखो, तो काटना नहीं आता तो ऐसे करना, 85 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, क्या बचेगा आपका 3, और फिर 5 उतार दो, क्या बचेगा आपका 5 उतारो तो 35 बन जाएगा, कितने बार बचेगा 7 टाइम्स में, तो 5 7 जा 35, ओके गाइस। इतना करने का कितने बार में गया ये देखो 17 टाइम्स में, कितने बार में गया 17 बार में, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया और ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये रहा, ओके। यानी कि क्या है 17 आए तो आप क्या लिखोगे 17 इंटू में तो कुछ बचा ही नहीं, यानी कि 1 बचा तो छोड़ दो, इक्वल टू में क्या आएगा 25 माइनस का x। अब हम क्या करेंगे, आप कहोगे सर काउंटिंग वाला है ना, तो काउंटिंग के पास भेज दो, यानी कि हम यहाँ से 2 तरीके कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं, ये 17 है, ये 25 प्लस है ना, प्लस का मतलब है इससे पहले क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, यानी कि प्लस है, तो जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर क्या बचेगा माइनस का आपको x, क्योंकि माइनस में है ना x, तो x किस में है, ये माइनस में, तो इसलिए माइनस बच गया। अब क्या आएगा, इन दोनों में बड़ा कौन है, आप कहोगे सर बड़ा क्या है 25 में, तो मैं क्या कहूँगा ये लो 25 माइनस का 17, कितना बचेगा, ये 15 बन जाएगा, तो 15 में से 7 गया तो 8, ये 1 बचा होगा तो 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि क्या आएगा ये माइनस का 8 है, क्योंकि बड़ा कौन है माइनस वाला है। इक्वल टू में क्या आएगा माइनस का x, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि x इक्वल टू क्या आया 8 आया, बट x इक्वल टू 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, मान लो आपके पास क्या आ चुका है 17 इक्वल टू 25 माइनस का x, ये आया था ना यहाँ पे, ध्यान से समझना मैं क्या करा रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को माइनस x में है ना, और x हमेशा किस में निकालना पड़ेगा प्लस में, तो माइनस का x इधर के क्या बन जाएगा प्लस का x, और उधर क्या बचेगा 25 पहले से है ना, और ये 17 क्या है प्लस में है, उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का 17, तो x इक्वल टू क्या आएगा 25 में 17 घटा दो, आप हो गए डायरेक्टली सर 8 आ गया, और इसमें माइनस प्लस का झंझट ही नहीं है, यानी कि क्या है समझना ध्यान से, x भी आ चुका है, x आ चुका है। क्या हम इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, आप हो गए सर क्वेश्चन में बोला था कि x की वैल्यू निकालो और y की, देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू, क्या y की वैल्यू निकल गई है, हम कहेंगे नहीं निकली है, तो मैं y की वैल्यू यहां से निकाल दूं गाइस, तो देखो हमारा x तो आ चुका था ना, यानी कि मैंने क्या करा था, देखो इस वाले स्टेप को आपको 2 तरीके से करके दिखाया था, एक तो इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करो और तब देखो, आपको रियली में आपको पक्का समझ में आएगा। ये तो x की वैल्यू निकल गई है, अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा इक्वेशन ढूंढेंगे जहां पर x आ रखा हो, तो देखो x प्लस में y आ रखा है ना 15, आप यहाँ लिख दो x, पहले यहाँ लिखेंगे हम क्या बाय इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखेंगे समीकरण एक का प्रयोग करने पर, आपको ये सब लिखना पड़ेगा समझ के। तो देखो एक क्या है x प्लस में y इक्वल टू क्या है 15 है ना, x प्लस में y, x प्लस वाई बराबर 15, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, कितनी है x की वैल्यू, आप कहोगे सर 8 है, तो 8 और प्लस की जगह प्लस, y की जगह y बराबर में क्या आएगा 15, ओके। तो देखो ये काउंटिंग का, तो काउंटिंग के पास भेज दो, तो y इक्वल टू क्या आएगा 15 माइनस का 8 इक्वल टू क्या आएगा 7, ओके। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आप कहोगे सर y की वैल्यू हमारी 7 आ चुकी है, समझ गए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।